अपनी स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर को इस वक्त आप देख रहे हैं, इनका नाम मोहित यादव है। 3 महीना पहले एक वायरल वीडियो की वजह से ये नाम खबरों में चर्चा का विषय बन गया था, जिसकी वजह से इस शख्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और आज 3 माह बाद मोहित यादव ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। यूपीएसआरटीसी की रोडवेज सेवा के बरेली डिपो में कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे मोहित यादव पर इल्ज़ाम था कि मोहित ने 2 मुस्लिम मुसाफिरों के नमाज पढ़ने के लिए बस रुकवाई थी। हालांकि बस के अंदर एक यात्री के द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में कुछ यात्री मुसाफिरों के नमाज पढ़ने पर एतराज़ जताते और कंडक्टर से सवाल करते सुनाई दे रहे हैं और मोहित इस पर अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं। सरकारी गाड़ी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। वो बात में आपकी बात मान रहे हैं। सही नहीं रहता जी, ये कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। नमाज पढ़ना यार भैया ये सही नहीं है। उनने चलो हम वो बात आपकी मारा, उनने पहले ही हमें बरेली में कह दिया था कि भैया आपने माना क्यों? नहीं, बरेली में कहा कि 2 मिनट के लिए रोक दें। 2 सवारी के लिए आप ये मान लोगे? बस रोको, ये मान लोगे? कोई ज्यादा समय नहीं नहीं, ये कोई ज्यादा समय की बात ही नहीं है ये। यार भाई उनकी नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज में यार क्या दिक्कत है यार आपको? यार हम भी यार हिंदू आदमी ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात थोड़ी नहीं आखिर में ये हिंदू मुस्लिम वाली बात। घटना 3 जून की है, जब बरेली से दिल्ली जा रही जनरत बस में सवार 2 मुस्लिम मुसाफिरों ने एक स्थान पर बस रुकने पर नमाज पढ़ी और इस घटना का वीडियो बनाकर न सिर्फ उन मुसाफिरों के नमाज पढ़ने पर एतराज़ किया गया, बल्कि नमाज के लिए बस रुकवाकर मुस्लिम मुसाफिरों को नमाज पढ़ने देने का इल्ज़ाम लगाकर कंडक्टर मोहित यादव की बरेली रीजन के रीजनल मैनेजर दीपक चौधरी से शिकायत भी की गई। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए ड्राइवर को बर्खास्त कर दिया गया और कंडक्टर मोहित को, जो कि संविदा पर था, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। वीडियो के वायरल होने पर इस मामले को लेकर कई धार्मिक संगठनों ने ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि मोहित को मीडिया में सामने आकर अपनी सफाई देनी पड़ी। देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर मोहित इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। सर मेरा नाम मोहित यादव है। मोहित यादव जी, आप किस पद पर तैनात हो? हम बरेली डिपो में परिचालक पद पर तैनात, समझा परिचालक। क्या हुआ है आपका? हुआ यह था कि कल मेरी ड्यूटी लगी थी, 7 बजे एक गाड़ी मेरी जा रही थी बरेली से कौशाम्बी के लिए जर्रत। उस पर मेरी ड्यूटी थी बरेली से कौशाम्बी की। उसमें मेरी गाड़ी में सवारी कम हो, 6:45 पर 2 मुस्लिम सवारी आई। मैंने कि भैया 2 मिनट के लिए मुझे नमाज पढ़ा देना कहीं पर भी। तो मैंने कहा ठीक है, वैसा सवारी कम, कहीं ना कहीं रोक के हम नमाज आपको पढ़ा देंगे 8:30 बजे के बीच में कहीं ना कहीं। तो इसी कारणवश मेरी गाड़ी का संचालन हुआ 7 बजे। गाड़ी चलते चलते 8:25 हो गए। 3 सवारी आई पेशाब करने के लिए कि भैया मुझे पेशाब करा दो, तो हमने गाड़ी रुकवा दी। तो उसी जो सवारी नमाज के लिए हमसे जो बोली थी, उनसे हमने की भैया आप भी मान लो 2 मिनट समय आया, 2 मिनट में पेशाब भी कर लेंगे तो आपकी नमाज भी हो जाएगी। तो 2 सवारी उनको भी हमने बुला कर नमाज पढ़वा दी। कहाँ पे रुकी? ये मेलक और रामपुर के बीच में। तो उन लोगों ने अपनी चादर बिछा के नमाज पढ़ने लगे। सवारी पेशाब करके आई, इतनी देर में वो भी नमाज पढ़ के आ गए। ज़्यादा देर की नहीं, 2 मिनट रुकी होगी, 2 मिनट में ही उन्होंने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ के आ गए। इसी समय किसी सवारी ने मेरी गाड़ी से वीडियो बना ली। ये सरकारी गाड़ी है, आप रोक के नमाज पढ़ा रहे, पेशाब के लिए नहीं उनने वीडियो बनाई, नमाज वालों के लिए उनने वीडियो बना ली कि नमाज क्यों पढ़ा रहे, ये है वो। उन्होंने हमसे बहुत कुछ कहा, पर मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन चलो भैया अगर सरकारी गाड़ी है तो मैंने की गलती हो गई मुझसे, मैं गलती मान रहे हैं। नमाज के लिए अगर मान लो अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो मैं उन्हें उठा भी नहीं सकते हैं। तो यही बात हुई मेरी गाड़ी में और कोई। इस चक्कर में हमारे ARM साहब ने हम परिचालक मोहित यादव की संविदा खत्म कर दी। हमारे KP सिंह चालक हैं, उनकी सस्पेंड कर दिया है। कितना सही मानती है इस चीज को? भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आखिर में अगर सवारी पेशाब करने के लिए गई, 2 मिनट में उन्होंने सवारी में पेशाब की, उन्होंने नमाज की है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे अगर उसका रूल फॉलो। कि नौकरी से निकाले जाने के बाद से ही मोहित तनाव में रहते थे, लेकिन घर वालों को इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि वो आत्महत्या जैसा कदम भी उठा सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो और है जो मोहित की पत्नी का बताया जा रहा है, जिसमें मोहित की पत्नी अपने पति की मौत की वजह उनको नौकरी से निकाले जाने की सज़ा दिए जाने के बाद दोबारा न रखे जाने को बता रही हैं। मोहित की पत्नी इस वीडियो में जो बात बता रही हैं, उससे लगता है कि मोहित बरेली रीजन के रीजनल मैनेजर दीपक चौधरी से दोबारा संपर्क में थे
और नौकरी पर दोबारा रख लिए जाने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन मोहित की जब ये उम्मीद टूट गई तो तनाव में आकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। मेरा नाम रिंकी, मेरे पति मोहित। उनका दिमाग डिप्रेशन में आ जाने के कारण उन्होंने अपनी आत्महत्या की है। मेरे पति घर में सबसे बड़े थे। मेरे ससुर उन्हें दिखाई नहीं देता था। वही सारा परिवार चलाते थे सर। इसी नौकरी से मैं बेरोजगार हो गई सर। मैं अपने परिवार को सर कैसे चलाऊं? दीपक चौधरी, आपने मेरे साथ अन्याय किया है, मुझे न्याय दिलाइए। मेरे एक बच्चा है, मेरे सास ससुर है, मेरे परिवार है। मैं उन्हीं की खातिर अपने परिवार चलाते थे सर। आप उन्हें बुलाते थे रोड बरेली, और पर आप ऑफिस से निकलते कभी मिलते नहीं थे उन्हें। कहते थे अगले दिन मिलेंगे। वो आपका इंतजार करते थे, फिर भी निकल के नहीं आते थे सर। वो अभी 2-3 दिन हुए लौट बरेली लौट कर आए थे। उन्होंने कहा रिंकी अब नौकरी मुश्किल है यार, अब मुझसे मिलता नहीं दीपक चौधरी। अब मैं रिंकी क्या करूं? मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे यार अब नौकरी दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसी कारण मैं अपने परिवार को किस तरह चलाऊं? मेरे पति ने कोई काम ही नहीं किया सिर्फ नौकरी के अलावा। मेरे पति बेकसूर थे, उन्होंने मेरे पति की नौकरी छीन ली। किसी की सवारी के कहने पे वीडियो वायरल होने पर मेरे पति की नौकरी की क्षमता के तक मेरे पति की आवाज लगाते थे सर मैं बेकसूर है, बेकसूर है। पर दीपक चौधरी आपने मेरे पति बेकसूर को क्यों निकाला? मैं आपसे फोन भी किया, मेरे पति घर आ गए थे सर। कहा था रिंकी है यार, अब दीपक चौधरी ने मेरी क्षमता का समाप्त कर दी है। फिर मैंने कहा तुम चुप रहो, हम दीपक चौधरी से बात करेंगे। पर आपने मेरा फोन उठा के फिर काट दिया था। मैंने कहा था मैं आपके नाम FIR करेंगे। फिर भी सर ने मुझे आप राह नहीं बताई कि अब मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊं बिना पति के। मेरा पति भी चला गया, मेरी नौकरी भी चली गई। मैं बेरोजगार हो गई, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊं? मेरे घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। इसी भूखमरी से मेरे पति ने आत्महत्या की है सर। मुझे न्याय दिलाइए दीपक चौधरी, आपके हाथ में सब कुछ है। मुझे न्याय दिलाइए दीपक चौधरी, मुझे न्याय। सरकारी सेवा में लगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किसी धार्मिक कार्य के लिए रुकवाना नियम के विरुद्ध है, ये बात सही है। लेकिन इस घटना के तमाम पहलुओं पर गौर करें और ख़ास तौर पर मोहित के बार बार ये कहने पर कि कुछ यात्रियों की लघुशंका के लिए बस रुकवाई गई, तो यह लगता है कि मोहित ने विशेष रूप से 2 मुसाफिरों की नमाज के लिए बस नहीं रुकवाई और ना ही इस वजह से बहुत देर तक सड़क पर बस को रोका गया। लेकिन मामला चूंकि विशेष समुदाय से जुड़ा था और इस मामले को लेकर धार्मिक संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, इसलिए शासन प्रशासन का नज़ला मोहित यादव पर गिरना तय था। लेकिन अगर आप विचार करें तो क्या ये आपको नहीं लगता कि ना तो घटना इतनी बड़ी थी कि इसको लेकर इतना हो हल्ला मचाया जाना ज़रूरी था, और ना ही एक कंडक्टर की सेवा को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। मोहित ने अगर गलती की भी थी तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं हो सकती कि रोज़गार ही छीन लिया जाए। ऐसे कितने मामले रोज़ आना हमारे सामने आते हैं जहां कर्मचारी को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है या फिर वेतन काटकर सज़ा दी जाती है। लेकिन चूंकि मोहित यादव के प्रकरण में मामला एक संप्रदाय विशेष से जुड़ा था, इसलिए न सिर्फ इस मामले को इतना गंभीरता से लिया गया बल्कि सख्त कार्रवाई करके नज़ीर भी पेश करने की कोशिश की गई। मोहित यादव की मौत जांच का विषय है। अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि मोहित ने इस वजह से आत्महत्या की। मैनपुरी में अपने घर से कुछ फासले पर रेलवे ट्रैक पर छत विक्षत हालत में पाई गई मोहित की लाश के पोस्टमार्टम और घटना की जांच के बाद ही इस विषय में साफ तौर पर कोई दावा किया जा सकता है। लेकिन तमाम घटना चक्र को देखते हुए अवसाद में आत्महत्या जैसा कदम उठाए जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता।